एवरीवन, आज का टॉपिक है होप नो नो। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक जो है होप नो नो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। तो टुडे का जो आज का हमारा वीडियो है वो हम होप नो नो पे ले रहे हैं। होपोनोपोनो एक हवाइन टेक्निक है जो कि हमारे डॉक्टर ह्यूलिन ने, एक हवाइन साइंटिस्ट है, इन्होंने ही डिस्कवर करी थी। द बेस्ट पार्ट ये है कि इस टेक्निक से आप अपनी लाइफ की कोई भी नेगेटिविटी, चाहे आपकी मनी में ब्लॉक्स आ रहे हों या आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो या आपके रिलेशनशिप्स में या फिर आपकी हेल्थ में हो, या आप किसी भी एरिया के लिए कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इन्होंने जब डॉक्टर ह्यूलिन ने जब शुरू किया इसे होपनोपनो को, तो इन्होंने सबसे पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करते थे। तो इन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में जब ये गए तो इन्होंने 6 महीने में वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थे। वायलेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेंटल इल थे और बहुत ही वायलेंट थे। ऐसे थे कि अगर उनको खोल दिया जाता, उनको बांध के रखा जाता था। अगर खोल दिया जाता था तो वो अपना हाथ वाथ काट लेते थे और सामने वाले को भी इंजर्ड कर देते थे। इस टाइप के पेशेंट्स थे। तब इन्होंने क्या किया कि ये गए वहाँ पे, इनकी ड्यूटी लगी तो इन्होंने होपनोपनो करना शुरू कर दिया उन लोगों के लिए। और जब करने लगे तो देखा गया कि 6 महीने में वहाँ जो वो पेशेंट्स थे वो सब सही हो गया और पूरा का पूरा जो मेंटल असाइलम था वो खाली हो गया। 2 साल के अंदर पूरा बंद हो गया। तो सारे मेडिकल साइंस वाले लोगों ने सोचा ये कैसे हो गया, अरे मतलब। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये उन लोगों से मिले भी नहीं थे जिन पेशेंट्स को इन्होंने ठीक किया। बस इन्होंने उनके लिए होपनोपनो किया एंड दे विल गेट बेटर। सो इसके पीछे जब लोगों को पता चला कि यार ऐसे कैसे हो गया और लोग कैसे सही हो गए बिना दवा के, और ये बिना मिले कैसे इन्होंने सही कर दिया, तो डॉक्टर ह्यूलिन ने ऐसे 4 शब्द जो हो, क्योंकि हमारा पूरा ब्रह्मांड अगर हम देख रहे हैं तो ये बना किससे, एनर्जी से बना हुआ है। तो एनर्जी से बना हुआ है, तो इन्होंने ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी के 4 शब्द खोजे जिन्हें हम कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में ऐसे मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी के इन्होंने शब्द खोजे हैं। मोस्टली मतलब हैं ऐसे, जैसे कि हम हिंदी में ओम कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने 4 ऐसे स्टेटमेंट्स खोजे। मैं शब्द नहीं बोलूँगी, स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो खोजे हैं उसका नाम है, बहुत ही सिंपल से 4 वर्ड है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आप जैसे कि आई एम सॉरी इन्होंने जब कहा तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली माफ़ी मांग रहे हैं। और प्लीज़ फॉरगिव मी हम फिर से माफ़ी मांग रहे हैं। आई लव यू में भी एक बहुत क्योंकि लव बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है और इसका फ्रिक्वेंसी भी बहुत हाई होती है। और साथ ही साथ में फिर थैंक यू, हम उसी के लिए चीज़ के लिए अब धन्यवाद भी कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड भी इसी 4 स्टेटमेंट में आ रहा है। तो ये काफ़ी तेज़ी से काम करता है। तो इसे आप किसी भी लाइफ के एरिया में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मनी के लिए कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आप होपनोपनो करें। एंड अगर हेल्थ में, तो हेल्थ में तो मतलब कि अनबिलीवेबल रिजल्ट है। एंड इसके सिवा आप जो है जॉब में, आपको लगता है कि जॉब के लिए इशू आ रहा है, आपकी जॉब में बहुत ब्लॉक हो रहा है, तो अब भी आप इसे कर सकते हैं। एंड द बेस्ट जो इसकी काउंटिंग होती है वो 108 टाइम कहा जाता है, 2 टाइम्स इन अ डे। मेरे मेंटोर जो हैं उन्होंने रिकमेंड किया 108 टाइम, सॉरी। तो आप इसे वैसे 10 टाइम बेटर रहता है, लेकिन हम कभी कभी टाइम नहीं होता तो मैं 11 बार भी कर लेती हूँ, मैं 21 टाइम्स भी कर लेती हूँ। बट आई यूजुअली मैं 21 टाइम्स भी करती हूँ। मतलब ऐसे नंबर लें, जैसे 11 हो गया, 21 हो गया, क्योंकि इन नंबरों की कुछ सर्टेन फ्रिक्वेंसी है जिसकी वजह से 108 टाइम हो गया, जिनकी वजह से ये मैं ये कहूँगी थोड़ा और बेटर तरीके से काम करेगा। तो हम इसको करते हैं। एंड बहुत सिंपल सा लॉ है जिसमें आपको सामने वाले का नाम लेना है। अगर आप, जैसे कि मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं, मैंने माइक मंगाया है बट अभी आया नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस। तो अगर आप मान लें कि रिलेशनशिप में जैसे कि आपकी प्रॉब्लम चल रही है और आप चाहते हैं कि आप और आपका जो स्पाउस है या आपके बेटर हाफ जो भी हैं
उनको आप चाहते हैं कि झगड़ा चल रहा है, ख़त्म हो गया, या आपके मदर इन लॉ से या आपके बॉस के साथ कुछ झगड़ा है, प्रॉब्लम है, आप उससे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं जैसे कि उनका नाम लिया, अगर आपको नाम पता है तो, एंड यू विल से लाइक, मैं अपनी बहन का नाम ले लेती हूँ हनी, एंड आई विल से आई एम सॉरी। एक बार भी नाम ले सकते हैं, आप बार बार नाम लेके भी कह देंगे तो काम करेगा। जैसे मैं कहूँगी आई एम सॉरी हनी, प्लीज़ फॉरगिव मी हनी, आई लव यू हनी, एंड थैंक यू हनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो एक बार नाम लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ही बार ले लिया हनी एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। और इस तरीके से आप जो 108 टाइम कर सकते हैं, या आप चाहें तो हर बार नाम लेना चाहें तो आप हर बार ले सकते हैं। इन केस आपको नाम नहीं पता है सामने वाले का कि क्या है और कौन है, तो आप एक, जैसे उनको जानते हैं तो आप अपने माइंड में एक इंटेंशन बना के, क्योंकि हम एनर्जी हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं कि आई एम सॉरी, और उनको दिमाग में ले आए। जैसे मान लो मैं किसी का नाम नहीं जानती, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो ये हो सकता है। अब मान लीजिए आप जॉब के लिए करना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए करना चाहते हैं, या मनी के लिए करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ब्लॉक आता है, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, आई लव यू, आई थैंक यू। एंड अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका कल इंटरव्यू है और आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम भी नहीं है ना, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जगह पे, शांत जगह पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आप चलते फिरते भी इसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा कल जॉब इंटरव्यू है, मैं जा रही हूँ, और तो मैं रास्ते में कर सकती हूँ कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आप पूरे रास्ते कर सकते हैं, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं कि 108 बार करें, आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। बट हम थोड़ा सा, जैसे कि अगर टाइम है आपके पास और आप स्पेशली कर रहे हैं, तब आप बैठ के कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना आप बोलेंगे उतना ही नेगेटिविटी क्लियर होगी, ठीक। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जॉब के लिए आप जा रहे हैं, अपने रास्ते में करना शुरू कर दिया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। और अच्छा, इसमें एक कंडीशन लगती है कि जैसे कि मान लीजिए आपने हेल्थ के लिए करना शुरू किया, मैंने मानना, मैंने आज सुबह करा आपने अपने फादर की हेल्थ के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक। तो इसमें एक कंडीशन ये लगती है, कैंसिल कैंसिल, कि आपको जो है, अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, तो फिर आप मान लीजिए सुबह मैंने 108 बार बोला आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, फिर आप उस चीज़ के लिए दिन भर ना आपको नेगेटिविटी बोलना भी नहीं और सोचना भी नहीं, अदरवाइज़ इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप जॉब के लिए जा रहे हैं, अब आपने इंटरव्यू भी दे दिया, एंड यू विल सेइंग कि यार मतलब अच्छा पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो, इस तरीके की बातें आपको, फिर एक बार आपने कर लिया, इंटेंशन बना लिया, तो इस तरीके की नेगेटिव बातें मत। अगर कोई पूछ रहा तो कहते यार मैंने दे दिया इंटरव्यू एंड इट्स गुड, राइट। तो कोई भी नेगेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन फिर आप मत पास करिए। अगर कोई हेल्थ में है तो कोई बार बार किसी का फ़ोन आ रहा है, यार ये भाई कैसी तबीयत है, तो ये मत बोलिए कि से ही इज़ ओके, ही इज़ फाइन, या आप हो सके तो अवॉइड कर दो। वैसे मैं ऐसे टाइम पे ज़्यादातर लोगों का फ़ोन अटेंड नहीं करना पसंद करती हूँ, बट अगर इमरजेंसी होती है कि भाई करना है, क्योंकि बार बार उस नेगेटिव सेंटेंस को रिपीट मैं नहीं करती हूँ, बट यू कैन से हाँ ही इज़ ओके, ही इज़ फाइन, ऐसे भी बोल सकते हो आप, एंड यू विल से अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर हो सकता है कि आप शुरू शुरू में, क्या होता है ना कि आदत नहीं होती है हमें, हम इंटेंशंस नहीं सेट कर पाते, तो टू ट्राई टू अवॉइड द फोन्स और टू पीपल, या आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जवाब दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और इसके रिज़ल्ट्स मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मतलब जब आप करोगे तो आप देखोगे, मतलब बोलने से नहीं होती कुछ चीज़ें ना। आ, बहुत सिंपल सा है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है ना, वो काम करती है कि हम बहुत सिक्योर होकर के जो है ज़मीन पे चलते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि पता नहीं हम गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे। लेकिन ख़तरनाक भी होती है, अगर हम ऊपर से कूदते हैं तो हमें पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है, राइट। तो इसी तरीके से ये भी है, इसको यूज़ करने के लिए एक बहुत सिंपल सा ही रूल है कि आपको इसको चैंट करना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, देखिए कोई बम फटने वाला नहीं है, तो आप करके देखें, ठीक।
बस मैं ये कहूँगी कि नेगेटिव इंटेंशन मत रखिएगा कि हाँ, और किसी की बुराई मत करिए प्लीज़। जब आप ये कर रहे हैं, यू आर रिमूविंग द नेगेटिव। मान लीजिए मैं उस पर्सन के लिए कर रही हूँ, जैसे कि अपनी रिलेशनशिप में मानती हूँ, मैं अपने भाई के लिए कर रही हूँ, ठीक है, मैंने करा, और फिर मैं जाके किसी और से उनकी मतलब कि क्रिटिसिज्म या उनकी चुगली करने लगूँ और कहूँ कि यू नो ही इज़ लाइक दिस, ही इज़ लाइक दैट, या अपने बॉस की, तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का। तो आपको मतलब नेगेटिव नहीं बोलना है, ना सोचना है। तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिएगा जब आप होपनोपनो पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के लिए कर रहे हैं। एंड एंड दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है और बहुत मैजिकल है। प्लीज़ ट्राई इट। एंड जाने से पहले मैं कहूँगी कि ये वीडियो में हमारा जो है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अगर ऐसे ही वंडरफुल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप वीडियोस चाहते हैं तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।